Now let us have one numerical based on same concept, binomial Bernoulli trial, or you say binomial probability, one and the same thing. So same, remember the binomial formula NCR t to the power r p to the power n minus r. You just always keep it in mind before we start the numerical. What this says, a company received 8 bulbs packed in a box. The probability that a bulb is defective is given 0.1. What is the probability of 3 defective bulb? क्या दे रखा है? कितने बल्ब हैं? n 8. जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है जिसको आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डिफेक्टिवनेस के लिए चेक कर रहे हैं, वो कितने हैं टोटल? 8. क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिवनेस. तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की कि वो डिफेक्टिव निकलेगा, उसकी दे रखी है 0.1. और पूछा गया है what is the probability that the 3 defective bulbs are there. पूछा क्या है? probability of 3 defective bulbs. Remember here n total number of trials, तो n हो गया 8. r क्या होता है? जिस चीज के लिए आप पता लगा रहे होते हैं कि r 0 डिफेक्टिव कि r 1 डिफेक्टिव कि r 2 डिफेक्टिव, क्योंकि टोटल 8 बल्ब है, तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 8 तक है तो ऑल पूरे के पूरे 8 डिफेक्टिव. इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये टर्म डिनोट करती है 0 डिफेक्टिव बल्ब के लिए. ये टर्म जो होती है बताती है 1 डिफेक्टिव के लिए, ये बताती है 2 डिफेक्टिव के लिए एंड सो ऑन. ये लास्ट टर्म बताएगी 8 डिफेक्टिव के लिए. पूछा क्या है? 3 डिफेक्टिव, तो मीन्स P3 टर्म हमारा आंसर है. 3 डिफेक्टिव, P3 हमारा आंसर है इस केस में. और P3 पे ये फॉर्मूला फिट करेंगे, P3 पे बाइनोमियल फिट करेंगे तो क्या होगा? n मीन्स 8, C r मीन्स 3, P टू द पावर r 3, Q टू द पावर n माइनस r. हो गया. सिर्फ P और Q की वैल्यू चाहिए. P क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, और हैपनिंग मतलब डिफेक्टिवनेस जो निकाल रहे हैं, उसके कितने चांसेस हैं कि डिफेक्टिवनेस निकले, वो भी दे रखा है 0.1. जब P दे रखा है तो Q निकल जाएगा. कौन से फॉर्मूले से? P प्लस Q इज ऑलवेज 1. एक ये चीज हमें याद रखनी है. दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. P की वैल्यू 0.1 दे रखी है, देयरफॉर Q कितना हो जाएगा? 1 माइनस P, 1 माइनस 0.1, 0.9 वैल्यू आ गई. सिंपल प्लेस. 8C3 कैसे ओपन करते हैं? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 3. रिमेंबर NCR को जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है उसमें से होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस. सी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दिया. मल्टीप्लाइड P, C, here it is P, 0.1 to the power 3, Q to the power 8 minus 3. 8 minus 3 मतलब 5. Q यहाँ से ले लिया. 8 minus 5, 8 minus 3 means कैलकुलेशन इज लेफ्ट. सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. फैक्टोरियल 8 को ओपन कैसे कर सकते हैं? 8 7 6 5 3 2 1 की जगह मैं फैक्टोरियल 5 लिख सकती हूँ. 3 कैसे ओपन होता है? 3 into 2. 8 minus 3 मतलब फैक्टोरियल 5. हमने जानबूझ के ऐसा क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 हमें पता था कि हमें फैक्टोरियल 5 नीचे आएगा, तो हम इसको 5 into 4 into 3 into 2 1 क्यों लिखें? सीधे करते हैं ना. Multiply 3 2 is 6, 3 2 is 6. 42.1 to the power 3, 0.9 to the power 5. Use your calculator. Do this calculation. You will get the value 0.033. It comes 0.033. What does this? This is a probability of getting 3 defective bulb out of 8. अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता what is the probability of getting 4 defective? P4 टर्म हो जाती. What is the probability of getting all defective? P8 हो जाती. तो अगर किसी ने पूछ लिया तो इसी का C पार्ट, probability that you don't get any defective. When you say no defective means 0 defective. 0 defective मतलब P0 टर्म हो जाती. So easy. जो टर्म इंडिविजुअल है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ
सक्सेस, और सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस मीन्स नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है? डिफेक्टिवनेस, 0 डिफेक्टिवनेस, 1 डिफेक्टिवनेस, 2 डिफेक्टिवनेस। तो ईच टर्म्स गिव्स यू आंसर। और एक ये टर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? यूजिंग द बाइनोमियल फॉर्मूला। बाइनोमियल फॉर्मूला में एनसीआर का एक्सपेंशन ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। हमारे इस केस में P3 आंसर था। क्यों था P3 आंसर? क्योंकि उन्होंने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव, तो हमने P3 आंसर दिया। अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 डिफेक्टिव, ऐसे केसेस को भी आपको डील करना चाहिए। अब मान लीजिए ए पार्ट ये है, इसी क्वेश्चन का सेकंड बी पार्ट, एट लीस्ट 3 डिफेक्टिव। Always remember when case come like this, at least B part, probability of मान लीजिए at least 3 defective। तो at least 3 defective मतलब कम से कम 3 defective निकले। तो कम से कम 3 मतलब 3 और उसके अधिक हमारा आंसर बनेंगे। at least 3, at least 3 वर्ड यूज हो सकता है। मिनिमम 3 डिफेक्टिव, सेम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब सेम है। या 3 मिनिमम मीन्स 3 और उससे ज्यादा। तो 3 और उससे ज्यादा मतलब 3 भी टर्म है हमारा, 4 भी हमारा आंसर है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। सारी टर्म्स हमारा आंसर है। माइंड यू डोंट मेक मिस्टेक व्हेन कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस कम्स इन द चैप्टर ऑफ बायनोमियल। At least 3 means minimum 3. When you say minimum 3 means 3 and more is your answer. When you say 3 and more, all these terms right from 3 to 8, these all becomes your answer. अब इतना सारा P3, P4, P5, P6 में इतना बड़ा फॉर्मूला लगा लगा के कैलकुलेट करेंगे, कितना सारा लंबी हो जाएगा। तो अदर वे अराउंड इज व्हाट यू डू, आप सिर्फ ये 3 छोटी टर्म्स को कैलकुलेट कर लें। हमने ये पढ़ा है कि सारी पॉसिबिलिटीज का टोटल 1 होता है। रिमेंबर क्या पढ़ा है? जितनी पॉसिबल केसेस हैं भाई, 0 है, 0 से कम हो नहीं सकता, 8 से ज्यादा डिफेक्टिव निकल नहीं सकते, क्योंकि 8 तो चेक कर रहे हैं हम, टोटल बल्ब 8 चेक कर रहे हैं, तो 8 के 8 खराब होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। P9 तो हो नहीं सकता। तो जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक भी नहीं निकला, एक डिफेक्टिव निकला, 2 डिफेक्टिव निकला और ऐसे 8 के 8 डिफेक्टिव निकले। ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, उनका सम एडिशन हमेशा 1 होता है। तो हमें क्या आंसर है इस केस में? हमारा है 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक आंसर है। तो ये लंबा है कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इक्वेशन के इधर ले जाएं। तो जो हमारा आंसर बनेगा, ये जो टर्म्स बची हैं P3, P4, P5, P6, P7, हम इतनी सारी कैलकुलेशंस को इजीली निकाल सकते हैं अगर 1 में से माइनस कर दें सिर्फ ये 3 छोटी टर्म, क्योंकि इनका कैलकुलेशन इजी होगा। ये P0, P1, P2 छोटी टर्म से, तो P0, P1 और P2 कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर दें तो हमारा सेम आंसर आएगा जो आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे। This is the other way around of doing such problems where the case is at least 3 defective. Either you do this calculation or simply you subtract P0, P1 and P2. Look, it is more easy doing this work. This is more easy because P0 and C0, P to the power 0, Q to the power n minus 0, ये easy है। P1 easy है, P2 easy है कैलकुलेट करना, rather than 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ज्यादा कैलकुलेशंस है। So it's your choice. You use this way of doing this answer, calculating, and either you do this. So this way you can find out the answer for the part B. This is not there in the numerical. This is just trying to make you understand. This way also they can ask them.